हेलो, सलाम, नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल चिकन की रेसिपी। ये साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसका नाम है घी रोस्ट चिकन। अब घी रोस्ट एक तरह का मसाला होता है जो कुंदूर नाम के एक जगह पे साउथ इंडिया में, जहाँ से इसका ओरिजिनेशन हुआ था। बट इस मसाले को हम अगर एक बार समझ लें और प्रिपेयर कर लें तो आप इसमें सिर्फ चिकन ही नहीं, आप इसमें फिर प्रॉन्स भी डाल के बना सकते हो, या अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो मीट भी डालकर बना सकते हो। तो एक्चुअली बहुत इजी सी रेसिपी है, पर आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हम ड्राई मसाला बनाएंगे, हम उससे शुरुआत करते हैं। ड्राई मसाले में मेरे पास यहाँ पर है 1 2 3 4 5 चीज़ें। 2 चम्मच मेरे पास बड़ा टेबल स्पून है अक्खा धनिया, होल धनिया। इसे रोस्ट नहीं किया, अभी हम इसे रोस्ट करेंगे। और बाकी ये जो 4 मसाले हैं वो हमें सिर्फ 1 चम्मच लेना है। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपरकॉर्न या काली मिर्च, 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर मेथी दाने हैं, और 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पॉपी सीड्स है। पॉपी सीड्स या जहाँ का खसखस कहते हैं, या नॉर्थ इंडिया में इसे पोस्तो दाना भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा 1 चम्मच हमें यहाँ पर चाहिए मस्टर्ड सीड्स। बट मेरे पास घर में फिलहाल मस्टर्ड सीड्स नहीं थे, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सी ½ टीस्पून जितना ये कॉन्सेंट्रेटेड मस्टर्ड पेस्ट। तो ये हो गया हमारा ड्राई मिक्सचर, जिसे हम पहले रोस्ट करेंगे और फिर इसका जो एक्चुअल जो मसाला होता है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो मिर्चें हैं वो, और इसके अंदर जो भीग रहा है काजू वो। तो मैं इन मिर्चों के बारे में पहले बात करती हूँ। ये है बेडगी मिर्चें। कश्मीरी मिर्चों से थोड़ी अलग होती है ये, इसमें थोड़ा तीखापन होता है, और हम इसे काफ़ी टाइम जब हम तड़का लगाते हैं दाल वगैरह में तो इसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बेडगी मिर्चें मिले तो आप प्लीज़ वो लीजिए, बट अगर नहीं मिले किसी वजह से तो आप कश्मीरी रेड चिलीज़ भी इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने लिया है यहाँ पर करीब 13-14 ये मिर्चें, जिसे मैंने स्लिट करके ट्राई किया कि इसके जितने बीज हो सके मैं थोड़े बहुत निकाल लूँ। अभी भी रह गए थोड़े, बट दैट्स ओके, बिकॉज मुझे तीखापन नहीं करना है। मुझे जो चिलीज़ की शक्कर होती है, जो जैमीनेस होती है, वो चाहिए। तो ये यहाँ पर है कुछ 13-14 मिर्चें, जिसे मैंने भिगा दिया था 1 घंटे के लिए गर्म पानी में। और यहाँ पर मैंने एक हैंडफुल लिया है काजू, जिसे मैंने इसके साथ ही भिगा दिया था, मतलब 2 चम्मच के करीब। ये मेरा टुकड़ा काजू है जिसे मैं अक्सर फ्रिज में रखती हूँ ग्रेवीज में डालने के लिए, तो वो मैंने 2 बड़े चम्मच भर के इसमें डाला है। तो ये हमारा भीग रहा है यहाँ पर। ये हो गया हमारा सूखा मसाला। तो सबसे पहले हम करते ये है कि हमारा यहाँ पर जो पैन गरम हो गया है, मैं उसमें ये ड्राई मसालों को डाल दूंगी और इसे बस थोड़ी सी लिटरली 1 मिनट के लिए इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने ये जो हमारा मसाला था वो स्लाइटली रोस्ट करके रख लिया है, और अब मैं रेडी कर रही हूँ जो इसके अलावा जो चीज़ें हमारे इस मसाले में पड़ेंगी वो। तो उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा चिकन है, तो अबाउट ½ किलो ऑफ चिकन। मैंने यहाँ पे बोनलेस ब्रेस्ट चिकन लिया है, बट अगर आप चाहें तो आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपको चिकन में नहीं, अगर आपको प्रॉन्स में बनाना है तो आप इसमें से सिर्फ दही जो मैं डालूंगी वो आप एलिमिनेट कर दीजिए, और प्याज जो मैं डालूंगी वो एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये 2 चीज़ें अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आप ये मसाला झींगों में भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है प्रॉन घी रोस्ट। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताना है, मैंने यहाँ पे लिया अदरक और लहसुन। बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में कि आप फ्रेश अदरक लहसुन लें, पेस्ट अवॉइड करें। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास पेस्ट है एंड फ्रेश लाने का या कुछ कन्वीनियंस नहीं है, आप प्लीज़ पेस्ट भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मेरे लहसुन बहुत बड़े बड़े थे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 लिया है। अगर आपके पास छोटे या मीडियम साइज़ के हो तो आप 10 जवे लहसुन के लीजिए, और 1 इंच टुकड़ा अदरक का। तो मैं पीसूंगी इसे अदरक लहसुन के साथ। और इसमें क्या पड़ेगा, ये जो हमने मिर्ची और काजू सोक करके रखा है वो, और यहाँ मैंने सोक करके रखा है इमली। ये मैंने 2 चम्मच पानी में 2 बड़े पोर्शंस इमली के लेकर के भिगा कर रखा था। तो इसमें पड़ेगा हमारा अदरक लहसुन, ये हमारे सूखे मसाले, ये हमारा गीला पेस्ट और
इमली खटास के लिए, और मैं इसमें डालूंगी लास्ट में आधा चम्मच मस्टर्ड। एक्चुअली मैं शुरू ही करती हूँ ताकि आपको दिखाती जाऊँ कि क्या क्या डाल रही हूँ मैं। ये गया हमारा अदरक लहसुन, सॉरी ये गया हमारा अदरक लहसुन इसके अंदर, और ये गया हमारा जो हमने ये सूखा मसाला यहाँ रखा है वो। और इसमें मैं डालूंगी, पहले मैं इसे थोड़ा सी ग्राइंड करूंगी, जो सूखी सब चीज़ें हैं वो डालकर, और फिर लास्ट में मैं इसमें मिर्चों को डालकर इसका पेस्ट बनाऊंगी। अब खटाई के लिए हमने डाला है, इसमें हम डाल रहे हैं इमली 2 चम्मच, और गुड़ इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गुड़। अब आप बोलेंगे गुड़, हाँ, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शक्कर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट गुड़ से उसकी टेस्ट थोड़ी वो गांव की टेस्ट आती है, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ये ऑर्गेनिक पाउडर जैगरी है, लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल जो गुड़ होता है वो 1 इंच का टुकड़ा आप इसमें डाल सकते हो। इसी वक्त पे मैं इसमें डाल रही हूँ ये मस्टर्ड पेस्ट जो मैंने आपको बोला था। मेरे पास ये जीरा मस्टर्ड है तो मैं वो डाल रही हूँ, बिकॉज मस्टर्ड का वो जो एक टैंग आता है, वो स्पाइस आता है, वो इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं इनको इमली के साथ एक पेस्ट बना लूँगी, और फिर मैं लास्ट में ये मिर्चे और काजू डालकर इसे एक बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। अब मैंने इसे अच्छा से एक बहुत ही अच्छा बारीक पेस्ट बना लिया है ऑलरेडी। इट्स लुकिंग सो गुड, जस्ट लुक एट दिस। अब हमें ये जो चिकन है इसमें मैरिनेट करना है। इसमें से मैं थोड़ा सी मसाला सेव कर लूँगी, बहुत ही थोड़ा सी, बिकॉज मैं कल इसे झींगे में डालूंगी, एंड सिंस मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मुझे तीखा थोड़ा कम रखना है। लेकिन अगर आप रेगुलर हिसाब से बना रहे हैं तो वो पूरा ही मसाला आप डाल दीजिए। आई जस्ट सेव लाइक 2 टीस्पून्स ऑफ इट। तो मैंने चिकन में डाल दिया है वो पूरा मसाला, और अब मैं इसमें डालूंगी अच्छे से 2 बड़े चम्मच भरकर दही, और हम अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब इसमें मैं डालूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और वो है नमक। डब्बा जिसे मैं भूल गई थी, और अब मैं अपने हिसाब से इसमें नमक डालूंगी। मैं इसमें डाल रही हूँ, छोटे चम्मच है मेरे, तो मैं 1 चम्मच और थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है उतना नमक मेरे हिसाब से काफ़ी होता है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर आप इसे मैरिनेट कर रख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 15 से 20 मिनट से लेकर के, अगर आप ओवरनाइट भी इसे मैरिनेट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसे 1 दिन पहले बनाकर ऐसे ही क्लिंग रैप लगाकर या बॉक्स में डालकर आप फ्रिज में रख दीजिए, और नेक्स्ट डे बनाइए, और भी अच्छा टेस्ट आएगा। बट सिंस मैं आज रात को डिनर के लिए बना रही हूँ तो मैं इसे छोड़ूंगी 20 मिनट इस मसाले में, और फिर मैं ये जो मैंने एक प्याज लिया था, छोटा सी प्याज लिया था, उसे मैंने एक फाइनली चॉप कर लिया है। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ हमें ये प्याज को घी रोस्ट है तो घी में थोड़ा सी रोस्ट करना है, और ये पूरा मिक्सचर उसमें डाल देना है और उसे पका लेना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इस वक्त हम इसे छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, सो दैट वो थोड़ा सी मैरिनेट हो जाए, और मैं मिलती हूँ आपको 20 मिनट बाद। तो अब हो गए 20 मिनट से ये जो मैरिनेट हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी घी। अब ये घी में ही बनता है, तो आप घी में कंजूसी मत करिए। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अच्छे से 2 चम्मच भरकर घी, और बाद में इसमें फिनिश करने के लिए मैं डालूंगी और 1.5 से 2 चम्मच घी। इसमें तेल नहीं पड़ता है, बट अगर आप चाहें तो आप तेल में भी बना सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, कोई फोर्स नहीं है। बट नाम ही घी रोस्ट है तो घी यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। और जैसे ही घी थोड़ा सी वार्म हुआ है, मैं इसमें डाल दूँगी ये जो हमने अनियन चॉप करके रखा है। और अनियन को भी ज़्यादा कुछ हमें ब्राउन कुछ नहीं करना है, जस्ट इतना कि ये थोड़ा सी सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, जस्ट सो दैट वो ग्रेवी में एक मसाला का वो चंक्स बन जाए। तो बस मैं इसे सॉटे करूँगी 1-2 मिनट के लिए, एंड देन फिर मिलते हैं। तो अब ये हो गए हैं 2 मिनट, और आप देखोगे ये प्याज सॉफ्ट हो गई, कलर नहीं हुआ है बट जस्ट सॉफ्ट हो गई, पिंकिश हो जाती है, ट्रांसल्यूसेंट जैसी। अब ये जो पूरा चिकन हमने मैरिनेट किया था वो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले के साथ। कोई भी मसाला छोड़िए मत, बहुत मुश्किल से बनते हैं ये मसाले, so don't waste any of it. And then we'll give it a good stir.
और अब बस हमें ये जो चिकन है उसे पकाना है। अच्छा, अगर आप झींगा बना रहे हो तो आप थोड़ा डिफरेंट बनाओगे। एक तो आप दही नहीं डालोगे और दूसरा झींगे को आपको मसाले में मैरिनेट नहीं करना है। आप जो मसाला पीस लेते हो उसको घी में रोस्ट कर लो और झींगों को या प्रॉन्स को थोड़ा सी स्टर फ्राई कर लो, हल्दी मिर्ची नमक लगाकर थोड़ा सी स्टर फ्राई, और उसके बाद जो हमने मसाला भुना हो उसमें डाल दीजिए। तो उसको थोड़ा बनाने का स्टाइल डिफरेंट होता है बिकॉज उसमें प्याज नहीं पड़ती चंकीनेस के लिए। वो मीट जो चिकन वगैरह होता है उसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस ये थोड़ी एक दो बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। इनफैक्ट किसी दिन वो भी बनाएंगे। तो बस अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है सब चीज़ों को। अब हमें इसे कुक करना है, हम इसे भूनेंगे बाद में। जब ये चिकन 90% गल चुका होगा तब हम इसे खुला रखकर भूनेंगे। फिलहाल हम इसमें चिकन का पानी है, दही का पानी है, ये सबको पकाने के लिए हम इसे कर देंगे ढक्कन ढाक। और मिलूंगी मैं 20 मिनट में, जब तक मेरी चिकन ऑलमोस्ट 9 अब हो गए हैं 20 to 22 मिनट्स। और ये देखिए मुझे भूनना भी नहीं पड़ा और कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये अपने आप चिकन गलकर भुन गई है। और उसका मसाला देखिए कैसा लग रहा है, इट्स लुकिंग सो डिलिशियस। कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी इसके अंदर और आपको भी नहीं पड़ेगी बिकॉज जो मसाले में पानी होता है वो ही काफ़ी होता है। और ये देखिए मैं आपको चिकन कैसी गली है वो भी दिखाती हूँ। आई कैन जस्ट सी दिस, इट्स जस्ट फॉलिंग अपार्ट, सी दैट। और अब इसे मैं थोड़ा सी फास्ट पे लिटरली 2 मिनट भूनूंगी जस्ट सो दैट वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए कि हमने इसे भूना। 2 मिनट भी नहीं एक्चुअली ज़रूरत है। इसका घी पूरा ऊपर निकल गया है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने आई थिंक वो जो 2 चम्मच घी डाला था मुझे काफ़ी हुआ बिकॉज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पैन दैट यू आर यूजिंग। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक नॉन स्टिक यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह से मुझे और घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप देखो इसके अंदर घी ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। बट अगर आप स्टील के बर्तन में बना रहे हो तो आपको शायद घी थोड़ा लगेगा ऊपर से डालने के लिए, बट अदरवाइज वी आर रेडी। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो अब मैं इसे, आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हो कोथिमीर डालकर, धनिया पत्ता डालकर। मैं नहीं डालूंगी बिकॉज आपको पता है मेरे बेटे अयान को मुंह में आएगा तो वो बिल्कुल नहीं पसंद है, और स्पेशली अगर वो ऊपर दिखेगा तो सवाल ही नहीं वो खाने वाला है। तो इसलिए मैं नहीं डालूंगी, पर आप इसे अच्छे से गार्निश करिए। और ये देखिए इट्स लुकिंग सो डिलिशियस। अब मैं इसे सर्व करने वाली हूँ डिनर में विथ प्रॉपर रुमाली रोटीज़। इस वक्त मैंने वो बनाई नहीं है तो मैं ये जो घर में मेरे पास रोटी पड़ी थी मैं उसके साथ इसे ट्राई करके आपको बताती हूँ। बट मैं रुमाली रोटी का एक शॉट तो ज़रूर डालूंगी लास्ट में, तो आप देखना। तो अब मैं इसे ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअली कैसा लग रहा है। मेरा नमक ठीक था, आप नमक टेस्ट करके बाद में भी डाल सकते हो, और आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सी नींबू भी डाल सकते हो। इट्स डिलिशियस। इतने छोटे बाइट में कुछ नहीं होगा, एक बाइट और लेना पड़ेगा। अगर ये देखकर आपका दिल नहीं हो रहा है ये बनाने को तो मैं क्या बोलूं, जल्दी जल्दी जाइए इसको बनाइए। चिकन है तो चिकन में बनाइए, प्रॉन्स है तो प्रॉन्स में बनाइए, और अगर मीट है तो मीट में बनाइए। एंजॉय करिए। और आप चाहे तो ये मसाला पहले से बनाकर रख दीजिए फ्रिज में। आप ये मसाला बनाकर फ्रिज में कम से कम 3 दिन तक रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और अगर आप वर्किंग वुमन है मेरे जैसे तो आप ये मसाला बनाकर जार में भरकर 2 पोर्शंस के जितना फ्रीजर में भी रख सकते हो। 1 महीने तक कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। सिर्फ मसाला भूनकर आप उसे रख सकते हो, और अगर आप बिना भुने रखोगे तब आप 2 हफ्ते, अगर भून के रखोगे तो 1 महीना तक कुछ खराब नहीं होगा। फ्रीजर से निकाला और उसे डाला, उसमें चिकन डाला, बना लिया। क्विक एंड इजी वीक नाइट रेसिपी। और अगर टाइम है तो वीकेंड रेसिपी। तो जल्दी जल्दी जाइए, इसे बनाइए, टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूंगी एक दूसरी रेसिपी के साथ। Until then, take care.